हरियाणा शारीरिक संघ के यमुनानगर के जिला प्रधान सुखविंदर परजेंटा ने बताया कि 2020 में पूरी निष्पक्षता के साथ योग्यता के आधार पर पीटीआई भर्ती की थी। भाजपा सरकार में उसने एक और कदम उठाते हुए सभी पीटीआई को डीपी बनाने का काम किया। इसके लिए हम आज सरकार का धन्यवाद करते हैं। आज पूरे हरियाणा से हम लोग जगाधारी कृषि मंत्री के पास आए। प्रदेश सरकार के साथ साथ खास तौर पर कृषि मंत्री का कंवरपाल गुर्जर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से संभव हुआ है और आज हम सभी के घर में दिवाली जैसा माहौल है। वहीं डॉक्टर गोपाल ने बताया कि हरियाणा में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने योग्य होते हुए भी नौकरी नहीं दी, हमारा कैडर खत्म करने का काम किया, लेकिन भाजपा सरकार ने योग्यता के आधार पर हमें रोजगार दिया। और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा मंत्री रहते हमारी बात को सुना और उनके प्रयास से यह सब संभव हुआ। कृषि मंत्री ने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। विषय था मंत्री जी से मिलने का, वो था पीटीआई से जो डीपी की प्रमोशन हुई है उसका धन्यवाद करने के लिए। भाजपा सरकार ने 2020 में 1983 पीटीआई की भर्ती की थी। बड़ी फेयर तरीके से ये भर्ती हुई थी, इसमें सभी क्वालिफाइड जो थे वो पीटीआई लगे थे। उसके बाद अब भाजपा सरकार ने उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सभी पीटीआई छात्रों को डीपी बनाने का काम किया है। इसके लिए हम भाजपा सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। आज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, जींद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पानीपत, सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हर जिले से वहाँ के जिला प्रधान, सचिव और जो पीटीआई साथी डीपी प्रमोट हुए हैं वो सभी आज मंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए यमुनानगर पहुँचे। ये हमारे जो पीटीआई भाई आज पीटीआई से डीपी बने हैं, सभी के मन में था, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये कैडर भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि हम लोग 1983 जो है 2010 की भर्ती जो 2005 में निकली थी, 2010 की भर्ती वाले सारे वही कैडर चलता आ रहा था। तो मंत्री जी से जब इस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप लोगों को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाएगा। और हमारे सभी भाई ये जानते हैं कि यह काम इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल कार्य था कि हम लोग प्रमोट होकर इतनी जल्दी जो है पीटीआई से डीपी बन जाते हैं। तो मंत्री जी के सहयोग से आज हम लोग पीटीआई से डीपी बने हैं और उन्होंने जब भी हमें किसी भी डिपार्टमेंट को कोई कार्य करने के लिए ज़रूरत पड़ी, उन्होंने तुरंत इसको ये कहा कि ये काम इन पीटीआई भाइयों का नहीं, मेरा पर्सनल काम है, क्योंकि इन बेचारों को तो पहले ही बहुत लेट नौकरी मिली है और इनको जो है हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रमोट हों और इनको इनका पूरा हक मिले। और आज लगभग हरियाणा के सभी पीटीआई भाइयों के घरों में एक दिवाली जैसा माहौल मनाया जा रहा है। सभी के पद पे हम लोग प्रमोट कि 297 तो अभी प्रमोट हो गए हैं, लेकिन लगभग 400 के आसपास हैं और जो 400 से ऊपर जो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं, किसी का आधार कार्ड या किसी का, तो वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर मंत्री जी ने कहा है कि वो भी विद इन वीक सारे के सारे प्रमोट हो जाएंगे। तो मंत्री जी जब शिक्षा मंत्री थे तब से इनका प्रयास चल रहा था और मंत्री जी की यही नहीं और भी बहुत, जो आज हम मॉडल संस्कृति स्कूलों की बात करते हैं, जो आज सीबीएसई में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन स्कूलों में 700-800 बच्चे थे आज वहाँ 2-2 हज़ार बच्चे हो गए, ये भी सीबीएसई की दिन हमारी मंत्री जी की है। एनसीसी सब्जेक्ट जो पूरे हरियाणा में लागू हुआ, जिसके लिए आज पूरा इंडिया के अंदर हमारी तारीफ होती है, वो एनसीसी सब्जेक्ट भी मंत्री जी की ही देन है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य किए हैं। इन लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में योग्य होते हुए भी इनको नौकरी नहीं दी और फिर ये कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने भी उस भर्ती को रद्द कर दिया था। हालांकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिन लोगों को निकाला था उनको भी बेरोजगार नहीं किया, उनको भी HKRN के तहत रख लिया और जब इनके टेस्ट लिए गए तो ये सारे लड़के सिलेक्ट उस टाइम हुए थे। तो क्योंकि इनका एक लंबा टाइम था, इनकी प्रमोशन तब तक हो जाती, तो वो प्रमोशन इनकी हुई नहीं थी। तो उसके बाद ये मेरे से मिले थे और हमने एक प्रयास किया और आज पीटीआई से डीपीए बने हैं। तो ये सब खुश हैं और उसके लिए ये आज धन्यवाद करने के लिए, मेरा धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, ये खूब प्रदेश की सेवा करें और बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दें।